मीन्स जो आपके इंस्टेंस है वो एक्चुअली जो आपकी इंस्टेंस है उसको हम मैं एक बार इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसमें एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले इसमें एक आपको बता देता हूँ कि डेटाबेस जो इंसर्शन है वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसको इसके अंदर जो सारी चीज़ें देखिए, हम क्या क्या करने वाले हैं एसक्यूएल के साथ। एसक्यूएल के साथ हम करने वाले हैं जैसे कि हम अ, देखिए एग्जीक्यूट करेंगे कुछ क्वेरी अगेंस्ट द डेटाबेस। पहले सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक डेटाबेस, उसके एग्जीक्यूट करेंगे अगेंस्ट में कुछ क्वेरियाँ। ठीक है, हम डेटा को रिट्रीव करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, क्रिएट डेटा न्यू टेबल्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर कुछ हम स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट करेंगे। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि व्हाट इज द स्टोर प्रोसीजर्स एंड व्हाट इज द व्यू। हम कैसे परमिशन सेट करेंगे डेटाबेस के ऊपर, प्रोसीजर्स के ऊपर एंड व्यूज के ऊपर। तो इसमें हम मैं सारा आपको बताने वाला हूँ। माई सीक्वल, सीक्वल सर्वर, पोस्ट्रेज और ये सब चीज़ें इसके अंदर सेम से सिंटैक्स चलते हैं। तो मैं आपको माई सीक्वल बताऊंगा बाद में, अगर हो सके, अगर मुझे टाइम मिल पाया तो मैं आपको तीनों में डिफरेंस करके बता दूंगा। बट आप इसको पढ़ लेंगे तो आप तीनों डेटाबेस चला पाएंगे। आप पोस्टेज भी चला पाएंगे, आप माई सीक्वल भी चला पाएंगे, आप सीक्वल सर्वर भी चला पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम बताएंगे वो एक्चुअली जो ये डेटाबेस होता है वो एक आरडीबीएमएस डेटाबेस होता है। ठीक है, आप इसको किसी भी लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हैं। आप जैसे सर्वर साइड के साथ यूज कर सकते हैं। मान लो आपने एएसपी के साथ यूज करना है, आपको पीएचपी के साथ यूज करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? एक्चुअली रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेसेस होते हैं जहाँ पे हम किसी टेबल का स्कीमा का आपस में रिलेशन बना देते हैं। ठीक है, और जो डेटा होता है वो एक ऑब्जेक्ट्स में स्टोर होता है जिसे हम टेबल कहते हैं। ठीक है, टेबल टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड एंट्रीज ऑफ द कॉलम। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ कॉलम एंड रोज। तो वो एक कॉलम और रो के साथ एक डेटा बनता है, उसे हम ठीक है, तो वो सब चीजें आरडीएमएस में थी। जो छोटा टर्म होता है उसको फील्ड बोल देते हैं, जो आपकी रो बन जाती है। ठीक है, तो आपका जो सब चीजें बनती हैं वो आपको आपका रिकॉर्ड के इंफॉर्मेशन को मेंटेन करती है। और आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके अंदर 91 रिकॉर्ड्स हैं आपके कस्टमर के, तो आपके जो 91 रिकॉर्ड है वो हॉरिजॉन्टली आपके रिकॉर्ड्स उसमें डेटाबेस में टेबल में रहेंगे वो। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट रखता है वहाँ पे। समझ रहे हो ना बात? तो वो वहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स को रखता है। दिस इज कॉल्ड आरडीएमएस डेटाबेस। ठीक है, तो आरडीएमएस डेटाबेस ऐसे ही काम आता है। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए, डेटाबेस का एक SQL जो है ना, एक क्वेरी लैंग्वेज है जो डेटाबेस से हमें डेटा गेट करने के लिए काम आती है। देखिए, वो एक उसका रैपर लिखा हुआ है जो ऊपर डेटाबेस के, तो वो हाँ वो इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ पे आप नॉर्मली चीज़ें रन कर दो और उस क्वेरी के थ्रू आप डेटाबेस ले आए। ठीक है, जैसे आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर से जितना भी डेटा होगा कस्टमर की टेबल से उठ के आ जाएगा। ठीक है, ये कोई केस सेंसिटिव नहीं होता, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ डेटाबेस में क्या होता है ना कि आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है, कुछ डेटाबेस के अंदर सेमीकोलन नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, अब मैं आपको सम क्वेरी बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सेलेक्ट, तो सेलेक्ट में आपको क्या है, डेटा गेट करके लाना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है डेटा। अपडेट क्या होता है कि डेटाबेस में कुछ अपडेट करना होता है। डिलीट क्या होता है कि कुछ डेटाबेस को आपको डिलीट करना होता है। इंसर्ट करना मतलब कि इंसर्ट कुछ डेटाबेस में डालना है। क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस हमें क्रिएट करना होता है क्योंकि मल्टीपल जैसे डेटाबेस हो सकते हैं। मान लो कोई कस्टमर का डेटा है, कोई रिटेल का डेटा है, कोई आपका कस्टमर सपोर्ट का डेटा है, तो इस तरह से आपके बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। डेटाबेस को अगर मॉडिफाई करना है तो अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, और आप
ठीक है? तो आप अल्टर टेबल कर सकते हैं, अल्टर ड्रॉप टेबल कर सकते हैं, आप इंडेक्सिंग क्या होता है कि इंडेक्सिंग इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ पे आपको सर्चिंग बहुत तेज़ हो जाती है। जब आपने किसी को इंडेक्स कर दिया, मान लीजिए आपने एक कॉपी है, आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है? बुक के पीछे आपका इंडेक्सिंग है कि 32 नंबर पेज पे ये है, तो उस तरह से ही इंडेक्सिंग इसके अंदर होती है। तो आपको सबसे पहले वो फास्ट इंडेक्सिंग करके दे देता है, ठीक है? तो फास्ट इंडेक्सिंग का मतलब ये आपका क्या बोलते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर फास्ट इंडेक्सिंग होने का मतलब कि आपका डेटा बहुत जल्दी आ जाएगा और आपके पेज की रिस्पॉन्सिवनेस बहुत तेज़ हो जाएगी। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी हम सर्चिंग के थ्रू रन करते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि आगे कैसे अब ये तो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट था। जब मैं आपको बताऊँगा कि मायसीक्वल और मिसीक्वल के साथ क्या करने वाले हैं। हम वर्कबेंच का यूज़ करेंगे, ठीक है? वर्कबेंच का यूज़ करते हैं। एक बार मैं सर्विसेज़ देख लेता हूँ, मेरी सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही है। फिर मैं एक बार मायसीक्वल मेरी सर्विस स्टार्ट नहीं है, इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप देख लीजिएगा सर्विस आपकी चल रही है कि नहीं चल रही है, तभी आप इसको लॉगिन कीजिएगा, ठीक है? अभी देखिए मैं इसको दोबारा कनेक्शन बनाता हूँ इसको बंद करके क्योंकि जब भी डेटाबेस चलते हैं वो रन एज़ अ सर्विस चलते हैं, ठीक है? मैं इसको एक बार सॉरी मैं आपको वर्कबेंच दोबारा देखिए, मैं अगर इसमें पासवर्ड डाल दूँ, तो ये देखिए, ये आपके सामने डेटाबेस आ गया। ये एक मेरा डेटाबेस पहले से बना हुआ था। अगर आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, तो अब यहाँ से टेबल में क्रिएट डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये रहा क्रिएट करने का डेटाबेस। यहाँ से आप डेटाबेस क्रिएट कर दीजिए। ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया सॉरी माईसीक्वल डेमो, ठीक है? और अप्लाई कर दिया। ये देखिए, एक मेरा डेमो क्रिएट हो गया। ये देखिए माईसीक्वल डेमो क्रिएट हो गया, ठीक है? आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट स्कीमा, ठीक है? यहाँ से क्रिएट कर सकते थे, ठीक है? ऐसे ही आपके अंदर इसके अंदर टेबल क्रिएट हो जाएगी। मान लो क्रिएट टेबल करना है, आपने इसके अंदर लिख दिया मान लो डेमो टेबल, ठीक है? आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की और यूनिक की मैं बाद में बताऊँगा, बट अभी से मैं थोड़ा बता दूँ। प्राइमरी की वो यूनिक होती है जो एक जहाँ पे नल सॉरी जहाँ पे डिस्टिंक्ट सॉरी जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू कभी नहीं जाएगी, ठीक है? और नॉट नल की नल वैल्यू कभी नहीं जाएगी। यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब कि यूनिक उसमें वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? ये ऑटो इंक्रीमेंट है, जैसे आपका ऑटो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है? ये ऑटो इंक्रीमेंट मतलब कि 1 बाय 1 अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है? मैं इसको एक टेबल दे देता हूँ आईडी, मैं इसको नेम दे देता हूँ आईडी, ठीक है? इंटीजर टाइप का होगा। अब मैंने एक दे दिया नेम, ठीक है? अब नेम देखो मैंने वैर दे दिया, तो ये प्राइमरी की नहीं होगी, ये नॉट नल होगी। देखिए ये देखिए प्राइमरी की नॉट नल यूनिक बाइनरी बाइनरी मतलब कि बाइनरी कोई वैल्यू जाएगी, 0 1 के फॉर्म में कोई जाएगा। अनअसाइंड अनअसाइंड मतलब कि आ, वो वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, ठीक है? अनअसाइंड मतलब कि जो वैल्यू साइंड साइंड वैल्यू मतलब कि वैल्यू 0 से नीचे नहीं होगी, ठीक है? साइंड वैल्यू मतलब कि वो 0 से नीचे हो सकती है, ठीक है? जीरो फिल मतलब 0 भी जा सकता है, ठीक है? ये जनरेटेड है या नहीं है, ठीक है? कमेंट आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। और मैं इसमें देखिए आप इस पे इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है? इंडेक्स मतलब कि आप इसको सर्चिंग फील्ड में डाल सकते हैं। नेम पे मैं अगर मैं कोई क्रिएट करूँ तो मैं यहाँ देख लीजिए मैं नेम पे मैं अपना कोई भी इंडेक्स दे दूँ। मान लो मुझे नेम पे इंडेक्स क्रिएट करना था तो मैंने इंडेक्स ऐड कर दिया। फॉरेन की मतलब कि जब आप कोई 2 टेबल्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, 2 टेबल्स को जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें आपको टेबल का इंटरलिंक करना पड़ता है। तो वो टेबल की इसी टेबल का प्राइमरी की होगा, ठीक है? जो आप टेबल का प्राइमरी की होगा लेकिन वो दूसरे टेबल के लिए फॉरेन की हो जाएगा, क्योंकि हम फॉरेनली कहीं से एक्सपोर्ट करके लेके आ रहे हैं उसको, ठीक है? तो वो किसी टेबल के लिए प्राइमरी होगा लेकिन किसी टेबल के लिए फॉरेन की हो जाएगा। ट्रिगर मतलब क्या होता है? ट्रिगर मतलब ये होता है कि ट्रिगर जब भी आप कोई वैल्यू किसी डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले कोई ऑपरेशन हो या उसके बाद कोई ऑपरेशन हो, ऑटोमेटिकली दिस इज कॉल्ड ट्रिगर। ट्रिगर मतलब कि जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने मान लो किसी टेबल के अंदर कोई एंट्री मारी, तो उससे पहले आपको कोई दूसरे टेबल में एंट्री मारनी है, उसके बाद कोई टेबल में एंट्री मारनी है। तो ये देखिए बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर अपडेट, ये इसके कुछ एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स है, ठीक है?
तो आपको जैसे मान लो कोई मेरे को एक कस्टमर टेबल में इंसर्ट मारने थे, लेकिन उससे पहले मुझे एक लॉग बनाना है। तो लॉग बनाने से पहले मैं बिफोर इंसर्ट से एक लॉग मारूँगा और आफ्टर इंसर्ट मतलब कि जब वो कस्टमर में एंट्री हो जाए, तो उसके बाद मैं एक एंट्री एंटर मार दूँ लॉग में। तो ये दोनों इस तरह से काम करते हैं ट्रिगर। पार्टिशनिंग क्या होती है? पार्टिशनिंग इज़ बेसिकली है ना कि आपका डेटाबेस हाई अवेलेबिलिटी में रहे। पार्टीशन इसलिए बनाए जाते हैं, क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी मतलब कि आपका डेटा बहुत सारे रीजन्स में रहे, जब भी आपका कोई फेलओवर हो, तो वो डेटा वहाँ से उठ के जाए और वो डेटा उसको आपस में सिंक करके दोबारा से उस फ़ॉल्ट जो होता है उसको रिकवर करके वापस से इंसर्ट कर दे, तो दिस इज़ कॉल्ड पार्टीशन। तो पार्टीशन में जब डेटा इंस्टॉल होता है, तो वो बहुत सारे डेटा से सिंकिंग करके वहाँ से डेटा ले आता है, ठीक है? और ये आपका जो है वो रो के कुछ ब्लॉक्स हैं कि आपको कितनी लेंथ अलाउ करनी है, कितनी नहीं करनी है, कौन-सा इंडेक्सिंग होगा, ठीक है? कहाँ पे डेटाबेस सेव होगा, ये सब चीज़ें उस ऑप्शन के अंदर है। ये आप खुद भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? इनिशियल वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट होनी ही नहीं चाहिए, ये सब आप कर सकते हैं, परफेक्टली डन कर सकते हैं, ठीक है? ये मैं अप्लाई कर देता हूँ, ओके? सॉरी क्या बोल रहा है? ये जो मैंने इंडेक्स क्रिएट किया था वो ये देखिए, ठीक है? तो ये आपका इंडेक्स भी क्रिएट हो गया और इस टेबल पे देखिए, अब इस टेबल में मेरे पास एक टेबल आ गई होगी डेमो टेबल। देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर कुछ नहीं है, अभी मैं सिर्फ़ इसके अंदर नेम डाल देता हूँ देखिए, ठीक है? तो ये नेम डाल दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे जाके नीचे एक बार मैं देख रहा हूँ कि अप्लाई नहीं आ रहा है, मैंने इसको किया और मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ये देखिए फिनिश किया, ये देखिए आईडी अपने आप आ गई। तो इस तरह से आपका SQL चलता है। मैं अगर मैं इसको डन मारूँ तो सॉरी फॉर माय वर्ड, अगर मैं इसको चलाऊँ यहाँ से तो ये देखिए डेमो टेबल आपका यहाँ पे रिपीट होके आ गया। ठीक है? तो इस तरह से आपका जो है ये मायसीक्वल चलते हैं, आप ऐसे ही अब मैं आपको बताऊँगा, इसके ऊपर सारे ऑपरेशन परफ़ॉर्म करेंगे एंड, वेयर, ऑर्डर बाय, इंसर्ट, नल, अपडेट, ठीक है? डिलीट, काउंट, सम, ये एग्रीगेशन फंक्शन चलाएँगे, फिर वाइल्ड कार्ड चलाएँगे, फिर ऑपरेटर्स चलाएँगे, ठीक है? जॉइन्स चलाएँगे, फिर ग्रुप बाय करेंगे, फिर हैविंग चलाएँगे, फिर स्टोर प्रोसीजर्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है? कमेंट कैसे करते हैं, ऑपरेशन, ठीक है? ये जो मैंने आपको क्रिएट डीबी और ये तो बता ही दिया है सब, इसी को आप यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ड्रॉप टेबल मान लीजिए, यहीं से आप देखिए, आप यहाँ से अब इसको देखिए ड्रॉप स्कीमा भी कर सकते हैं, ठीक है? अल्टर कर सकते हैं स्कीमा को, ठीक है? तो आप इसके लिए क्वेरी भी हैं देखिए, मैं आपको क्वेरी भी करके बताऊँगा कि अल्टर कैसे करते हैं, ठीक है? अल्टर की क्वेरी है तो ये क्योंकि यूज़र इंटरफेस है इसलिए सब चला के दे रहा है, बट जब हम करेंगे तो मैं आपको इसमें डेटाबेस की क्वेरी चला के बताऊँगा कि टेबल में डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है। बट मैंने तो अभी आपको सिर्फ़ नॉर्मल चीज़ें चला के बताई हैं कि चलती कैसे हैं। ठीक है? मैं आपको विद प्रोग्रामिंग इसको चला के बताऊँगा कि डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है, वो सब चीज़ें। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर एसक्यूएल।